सॉरी, मैं बहुत कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो प्रोटोकॉल टेस्टिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग की वीडियो अपलोड करो, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत अब स्टार्टिंग कर दी है। प्रोटोकॉल टेस्टिंग की भी वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा आपके लिए। तो ये एल प्रोटोकॉल टेस्टिंग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे इस चैनल पे, तो हम लोग इसे वायरलेस से रिलेटेड एल प्रोटोकॉल जो अभी भी चल रहा है, हमें 4G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और 5G से बेसिक्स में प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। तो एक बेसिक आइडिया मैं लेके आया हूँ कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता क्या है। सो सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग। अगर आप RF इंजीनियर है, ड्राइव टेस्ट इंजीनियर है, ऑप्टिमाइज़र हैं, अब बहुत सारे फील्ड एक्टिविटी लोग करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजीज में, उनको क्या चाहिए कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग होती क्या है और किस तरह से करते हैं, कौन सा टेस्ट। अगर आप किसी गूगल में सर्च करें तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल टेस्टिंग आपको मिलेंगे। तो वो प्रोटोकॉल टेस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप नेटवर्किंग में जा रहे हैं, नेटवर्क मीन्स रिलेटेड सिस्को राउटर स्विच, उससे रिलेटेड आप करते हैं, तो उसमें भी आपको वायरलेस से रिलेटेड प्रोटोकॉल स्विचिंग मिल जाएगी। तो और उसमें अगर आप RF में काम करते हैं तो उसके लिए आपको यूवी टेस्टिंग, इनोडबी टेस्टिंग, ये सभी टेस्टिंग जो होती है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोगों को कवर करना है। आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं अगर वायरलेस टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको CEC, प्रोग्रामिंग, पर्ल, ये सभी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक RF इंजीनियर है, ड्राइव टेस्ट इंजीनियर है, ऑप्टिमाइज़र हैं, उनको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है और आपको LT प्रोटोकॉल टेस्टिंग में आना है, इनोडबी टेस्टिंग में आना है, डिवाइस टेस्टिंग में आना है, उसको मॉडर्न टेस्टिंग और यूवी टेस्टिंग बोलते हैं, अगर उसमें जाना है तो आपको किस बातों पर फोकस करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों पर मेनली फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स आपको एक बेसिक आइडिया समझाने की कोशिश की है कि अगर आप ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं और आपका करियर आपको स्विच करना है प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए, तो ये मैं आपको टॉपिक लेके थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप LTE प्रोटोकॉल टेस्टिंग करने जाएंगे तो आपको क्या होता है, लेयर 1, 2 और लेयर 3 मैसेज की टेस्टिंग करनी होती है। तो आप कभी देखे होंगे कि किसी जगह आप देखेंगे कि मैंने फिजिकल लेयर की टेस्टिंग करता हूँ, मैं मैक लेयर की टेस्टिंग, मैक एक्सेस कंट्रोल की टेस्टिंग करता हूँ, RLC कंट्रोल की टेस्टिंग करता हूँ, रेडियो रिसोर्स कंट्रोल, इसका टेस्टिंग तो डिफरेंट डिफरेंट, कोई लोग बोलता है L2 L3 की टेस्टिंग मैं करता हूँ, कोई L1 L2 कोई नेम देता है उसको, कोई बोलता है फिजिकल मैक और RLC, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसको। तो आप रिमेंबर कर लीजिए कि इसी तरह यही जो है प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता है, उसको नाम हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, कोई L1 L2 टेस्टिंग करता है, कोई L2 L3 की टेस्टिंग करता है। तो आपको किसी एक में एक्सपर्ट होना है, एक या दो में एक्सपर्ट होना है, L2 L3 के लिए और L2 L3 और L1 L2 के लिए। तो हम प्रेफर करेंगे, अगर आप ड्राइव टेस्ट इंजीनियर है तो आप प्रेफर करो कि L2 और L3 के लिए आप ज़्यादा फोकस करो, तो उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उसको टेस्टिंग होती क्या है। सो फर्स्ट बेसिक होता है कि हम अगर RF ड्राइव टेस्ट इंजीनियर है, हमको प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जाना है, तो फर्स्ट हमको मालूम करना कि ये प्रोटोकॉल होता क्या है। LTE तो सभी लोग जानते हैं कि LTE क्या है। तो जितनी टेक्नोलॉजी आई, आपको 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, 6G हो, IoT हो, कुछ भी टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग प्रोटोकॉल टेस्टिंग करते ज़रूर है, ये आपको याद रखना है। तो आपका जो टॉपिक है वो डिफरेंट है नेटवर्किंग से, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है उससे डिफरेंट है। एज ए RF इंजीनियर आप अगर वर्क कर रहे हैं और इसमें स्विच करना चाहते हैं, ये आपके लिए बेस्ट फ़ायदेमंद क्यों होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जो भी टॉपिक्स ड्राइव टेस्ट में करते हैं वो सभी यहाँ पे उस प्रोटोकॉल लेयर 3 मैसेज को, लेयर 2 मैसेज को डिकोड करके उसके मैसेज को पढ़ के उसी में क्या प्रॉब्लम है, अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है, कहाँ पे फेल हो रहा है, कौन सा रीज़न फेल रहा है, तो उसी को प्रोटोकॉल टेस्टिंग में हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग करने में, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग जो टॉपिक्स इसको जो आपको बता रहा हूँ वो RF पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो देखने पहले क्या है कि LTE के बारे में हम लोग समझते हैं कि LTE है क्या, किस तरह का आर्किटेक्चर होता है और कहाँ कहाँ से उसकी कनेक्टिविटी होती है, कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, ये सभी हम लोग को बेसिक आइडिया है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोटोकॉल्स होता क्या है। प्रोटोकॉल्स होता है कि एक रूल बनाया गया, किसी भी प्रोटोकॉल्स आप एक जाते हो, प्रधानमंत्री आते हैं या कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है या कोई भी गेस्ट आता है, तो उसके लिए एक रूल बना दिया जाता है कि हाँ यहाँ से चीफ मिनिस्टर आएंगे, ये इसके पहले ये भाषण देगा, पहले ये आएंगे, उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद सेकंड वाले आएंगे, उसके बाद थर्ड आएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे। मीन्स एक रूल की तरह बना दिया गया, एक सेट बना दिया कि यही लोग इस तरह से काम करेंगे। तो सेम इसी तरह अपने LTE में भी, प्रोटोकॉल्स में भी क्या होता है, एक रूल होता है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो उसमें होता है
when a computer communicate with each other, there is a common set of rules and condition that each computer has to follow. Means कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल, एक रूल बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है कि किस तरह का डेटा रिसीव करना है आपको, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है आपको, और डेटा ट्रांसमिट हुआ या नहीं हुआ, उसको हम लोग प्रोटोकॉल सी बोलते हैं। करेक्ट है ये। और उस प्रोटोकॉल में हम लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट एजेंसीज है, डिफरेंट ग्रुप है जो हमको ये नियम बना के देती है, ये प्रोटोकॉल बना के देती है कि इसी स्टैंडर्ड पे आपको काम करना है। तो ये है, जैसे आपको IEEE स्टैंडर्ड है, आपने मालूम होगा, आपको अगर नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक आप जाके देख लीजिए। ये IEEE स्टैंडर्ड है, इसके थ्रू भी एक रूल बनाया जाता है कि किस तरह से मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, एक दूसरे से बात करे, किस तरह से डेटा सेंड करे और किस तरह से डेटा रिसीव करे। सेम वैसे ही है ITU टेलीकॉम के लिए, जैसे 3GPP स्टैंडर्ड है, IEEE है, और बहुत सारे ऑल भी ये प्रोटोकॉल सेट करने वाले, स्टैंडर्ड देने वाले बहुत सारे और ये है कंपनी है, मीन्स कॉर्पोरेशन